Hello everyone. Today in this video we are going to discuss some important proverbs. Proverbs are often asked in our exam and we can use them in our speaking also. Before starting this video, we should know what is the definition of proverb. A proverb is a short statement that people often quote and it gives you advice and tell you something about life. It means a short sentence usually known by many people stating something commonly experienced और गिविंग एडवाइस. प्रोवर्ब जनरली जो है वो एडवाइस देते हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट होते हैं और ये हमारे द्वारा एक्सपीरियंस किए गए होते हैं. ये इडियम्स से काफी डिफरेंट होते हैं. इडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हाइल प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट. एंड आई होप दिस class will definitely help you a lot. If you find this video helpful, do share it. Let's start this video. The first one is, a bad workman always blames his tool. You know what? When you do your job poorly, when you do your job badly, you don't know how to do your job, you start blaming on external factor. You start laying blame on external factors. अगर आपको पता नहीं है कि आपको आपकी जॉब कैसे करनी है तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे दबाव डालते हो, यानी कि उन पर आप ब्लेम डालते हो कि इनकी वजह से ये काम मेरा अच्छा नहीं हो पा रहा है. कई बार हम इसको हिंदी में बोलते हैं कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा. इट मीन्स आपको नाचने का आइडिया नहीं है और आप बोल रहे हो आंगन ही टेढ़ा है. दैट इज कॉल्ड वेयर यू कैन यूज अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल. कोई भी जो बैड वर्कमैन है उसको पता ही नहीं है हाउ टू यूज द टूल एंड ही विल ले ब्लेम ऑन दोज टूल्स और दोज इक्विपमेंट. Second one is, a bird in the hand is worth two in the bush. You know what? You should be satisfied with what you have rather than to risk losing. When you try to achieve something more. If you have a bird in your one hand, यदि आपके एक हाथ में एक चिड़िया है, and you are trying to get something more, it may be possible you may lose it also. अगर आपके हाथ में एक जॉब है और आप एक दूसरी जॉब के पीछे भाग रहे हो, आपको लगता है कि वो वाली भी जॉब मिल जाए और वहां पे एक और जॉब है वो भी मिल जाएगी. इट मे बी पॉसिबल कि आपके हाथ में जो ये वाली जॉब है ये भी चली जाएगी. और ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन में यू कैन यूज इट, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. कोई भी ऐसा पर्सन आपको दिखता है आपके आसपास जो ऐसा ट्राई कर रहा है तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो. थर्ड वन इज, अ ड्रोनिंग मैन विल कैच द स्ट्रॉ. नाउ व्हाट इज ड्रोनिंग मैन? ड्रोनिंग मैन मींस डूबता हुआ आदमी. एंड इफ यू हैव नथिंग, इफ यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, you are helpless, you are desolate, you are desperate, you will look for anything, you will go for anything that might help you. Means अगर आप डूब रहे हो ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ खो चुके हो, तो आप उस तिनके पे भी चले जाओगे जिसकी 1% भी संभावना हो कि वो आपकी हेल्प करेगा. And here in this condition we will use, a droning man will catch the straw. डूबता हुआ आदमी तिनके को भी पकड़ता है ताकि वो उसमें मदद पा सके. उसको लगता है कि शायद इससे मेरी कुछ हेल्प हो सके या अपने आप की मदद करने के लिए. नेक्स्ट वन इज, a rolling stone gathers no moss. If you are changing your position, if you are changing your job, if you are changing your situation, condition, means you are not stable in your life, you will never achieve anything. It means आप अगर अपनी जॉब, अपनी प्रोफेशन, सब कुछ बार बार चेंज कर रहे हो तो आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा. क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपको एक जगह पे रुकना होगा. आज मैं टीचिंग कर रहा हूं, कल मैं प्रवचन करूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और करूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और करूंगा, तो फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊंगा. दैट इज कॉल्ड अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. फिफ्थ वन इज, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. इट मीन्स if there is any problem, just fix it quickly, immediately, because later it will take your more time or it will become worse. अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप उसको तुरंत फिक्स कीजिए, नहीं तो बाद में वो और ज्यादा समय लेगा और भी ज्यादा खराब हो जाएगा. और स्टिच इन टाइम, थोड़ी सी सिलाई अगर करने से वो प्रॉब्लम अभी सही हो जाती है. और स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वो आपका 9 गुना समय कम से कम बचाएगा. All that glitters is not gold. देखिए कई बार ऑन द सरफेस आपको लगता है कि कोई चीज बहुत अच्छी है, तो बट व्हेन यू go and you find that it was
पैथेटिक, बहुत ही ज्यादा खराब है, तो आप कहोगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। जब आपको सरफेस पे ये लग रहा है कि बहुत ही अच्छी हो सकती है चीज, फर्स्ट अपीयरेंस आपको लगा कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन बाद में जब आपने क्लोजली वॉच किया तब आपने पाया कि वो बहुत ही खराब था, बहुत ही सिचुएशन उसकी डाउन थी। यू कैन से ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। वी ऑफन यूज दिस प्रोवर्ब इन आवर स्पीकिंग। देखो, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जो तुम कर रहे हो वही तुम्हें मिलेगा। You will do good things will come to you. You will do bad things will come to you. It means your action dictate the consequences. आपका जो एक्शन है वही आपके परिणाम डिक्टेट करता है, वही बताता है कि आपके परिणाम क्या है। So as you sow, so shall you reap. Next one is a person is known by the company he keeps. It means you become similar in attitude, in character, in personality with whom you spend your time. जिसके साथ भी आप अपना समय बिताते हो उसी के जैसे आप हो जाते हो, कैरेक्टर में या फिर पर्सनालिटी में, या काफी कुछ पता चलता है इससे कि आप किस तरह की सोच रखते हो, आप किस तरह की थिंकिंग रखते हो, आप किस तरह के पर्सन हो, वहां पे आप यूज करोगे अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नेक्स्ट वन इज अ पिक्चर पेंट्स 1,000 words. Our historians, many times historians have used this, a picture paints 1,000 words. It means sometimes you don't use words, you just make a picture and it will convey all the idea, all the theme, all the concept behind that picture with just single portrait or picture, rather than using 1,000 words. 1,000 शब्दों को यूज करने की बजाय आप एक पिक्चर के थ्रू भी सारी बातें समझा सकते हो। और कई बार हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने ऐसा किया है कि उन्होंने एक ही पिक्चर के थ्रू वो सारी बातें, सारे आइडियाज को लाकर रख दिया है जो वो 1,000 वर्ड्स में या कई सारे वर्ड्स में कहते हैं। देयर यू यूज अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। 10th one is a watch pot never boils. Means if you want something to happen, यदि आप चाहते हैं कि कुछ हो, you know, it will make you feel that it is taking more time. जब आप चाहते हो कि कोई चीज हो तो फिर आपको ये फील होगा कि अब तो ये और ज्यादा समय ले रहा है। जैसे जब मैंने ये बोट ऑर्डर किया था, मुझसे बोला गया था कि 5 दिन के अंदर ये डिलीवर हो जाएगा, बट वो 5 दिन जब मैं वेट करने लगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा लगने लगा। हियर वी कैन यूज अ वॉच पॉट नेवर बॉयल्स। आप किसी को कॉल करते हो कि आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और जब आप उसका वेट करते हो तो टाइम और भी ज्यादा फील होता है। और वहां पे जब आपका दोस्त आएगा, वो आप उससे नाराज हो गए तो वो आपको बोलेगा अ वॉच पॉट नेवर बॉयल्स। अक्सर जब हम दूध बॉईल करते हैं तो वहां पे हम काफी टाइम तक सोचते हैं कि अभी बॉयल नहीं हो रहा, अभी बॉयल नहीं हो रहा, और जैसे ही हम वहां से हटते हैं तो वो बॉयल हो जाता है। तो जब तक हम वहां पे रहते हैं वो बॉयल नहीं होता है, वहां पे भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। Action speaks louder than words. Next one is action speaks louder than words. It means your action defines your attitude. जो आपका एटीट्यूड है वो आपके एक्शन से पता चलता है, आपके वर्ड से नहीं। आप क्या कह रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हो इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। 12th one is ask no questions and hear no lies. It means if you don't want to speak the truth, you will say to your friend, ask no question and I will tell you no lies. It means अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हो तो मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। आप क्योंकि झूठ सच बोलना नहीं चाहते हो तो उस टाइम पे आप ये यूज कर सकते हो, जब आपको सच बोलने का मन नहीं है, या फिर आप सच नहीं बोलना चाहते हो, या फिर आप सच बताना नहीं चाहते हो। इफ यू डोंट वांट टू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू डोंट वांट टू रिवील द थिंग्स, you will say ask no questions and hear no lies. Next one is all is well that ends well. If you get the positive result, it will hide all the difficulties, all the problems that may have preceded it. कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई अच्छा रिजल्ट पाया है, अगर कोई अच्छा परिणाम पाया है, हिंदी में एक लाइन में कहते हैं अंत भला तो सब भला। जो अच्छा रिजल्ट, जो अच्छा परिणाम आपने पाया है, कई बार उसके पहले जितनी भी परेशानियां आई होती हैं वो अच्छा परिणाम उन सभी परेशानियों को कवर कर लेता है। दैट इज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट वन,
अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। इफ यू आर वाइज अ वर्ड इज इनफ फॉर यू। आप कहीं जा रहे थे और मैंने कहा बारिश हुई है ध्यान रखना, उस तरफ से जा रहे हो बारिश हुई है ध्यान रखना, तो कहने का मतलब ये है कि उस तरफ पानी लगता होगा, ये बात आप तुरंत समझ जाओगे, आप उस रास्ते से नहीं जाओगे, आप दूसरे रास्ते से जाओगे। एक और पर्सन से मैंने बोला अपने ही घर में बारिश हुई है उस तरफ से जा रहे हो तो ध्यान रखना, लेकिन वो उस तरफ जाने के बाद वापस लौट कर आकर मुझसे डांटते हुए बोलता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया उधर पानी लगा हुआ है, बारिश हुई है इससे मैं थोड़ी पता कर पाऊंगा। वहां पे मुझे समझ में आ जाएगा कि अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। वाइज के लिए एक वर्ड ही इनफ है, बाकी लोगों के लिए नहीं। The last one is all good things must come to an end. It means nothing lasts forever. कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो वो एक टाइम के बाद खत्म होती है। तो all good things must come to an end. I hope you have enjoyed this class, you have enjoyed this video, and you have found something very helpful in this class. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई प्रोवर्ब अच्छा लगा हो तो उस प्रोवर्ब को मेंशन जरूर कीजिएगा अपने यूजेस में। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।